अल्लाह पिया प्यारा है, 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 गटगट नूर मोहम्मद साहब, मैंने आपको कहा ही था कि यारी साहब का पहला पूरा नाम यार मोहम्मद था। तो वो अपने आप को कह रहे हैं मोहम्मद देख तो सही, सब घट घट में उसका नूर है, उसी की रोशनी है, उसी की चैतन्यता है। और जाका सकल पसारा है, ये जिसका सब खेल रचा है, और वो आप उसी खेल का हिस्सा भी बन के बैठ गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, गॉड इज नॉट अ क्रिएटर। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट पीपल डू। सब सोचते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, नहीं प्यारा नहीं बनाई। तुम कहोगे शैतान ने बनाई, नहीं उसने भी नहीं बनाई। ना भगवान ना शैतान, ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं। दुनिया है और दुनिया दिख रही है, पर देख के भी दिख के भी ये है तो झूठी की झूठी, सच्ची नहीं है ये। आसमान का क्या रंग होता है जरा मुझे कहिए तो? हाँ, नीला। सच में नीला है कि नीला दिखता है? नीला है नहीं, नीला सिर्फ दिखता है, आंख का धोखा है। आकाश के कुछ घेरे तक, जहां तक सूर्य की रोशनी है, और फिर एक सीमा के बाद जहां अंतरिक्ष शुरू हो जाता है वहां एकदम घोर अंधकार है। तो इस अंधकार और प्रकाश के मिलन से एक इल्यूजन खड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें नीला रंग दिखता।
नीला है नहीं पर नीला दिखता, नीला है नहीं पर आसमान नीला दिखता है। क्योंकि अगर नीला आसमान होता तो काले बादल आने पर हमें काला ना दिखता, और रात में हमें बिल्कुल घोर काला ना दिखता। तो आसमान के जो रंग बदलते हुए दिखते हैं, इन एक्चुअलिटी आसमान का तो कोई रंग ही नहीं है, आसमान तो रंगहीन है। लेकिन दिन में हमें नीला और रात को हमको काला दिखाई देता है नहीं वो। ऐसे ही ये संसार दिखता है नहीं। एक कहानी कहती हूँ। एक राजा के बड़ी उम्र में जाने पर, माने जब वो 60 साल का हुआ तो उसका लड़का पैदा हुआ। उसने लड़के के चक्कर में बहुत ब्याह किए और हर बार बस हर रानी आती और संतान नहीं उत्पन्न हो पाती। तो बड़ी दुआएं, बड़ी प्रार्थनाएं वो करते रहे। फिर संजोग देखिए, उसके 60 साल की उम्र में एक पुत्र हुआ। अब इस उम्र में लड़का हुआ तो बिल्कुल मोह में अंधा हो गया, सारा समय लड़के के आगे पीछे घूमे। और जिस रानी ने उसको जन्म दिया था वो उसकी बड़ी प्यारी हो गई, तो वो सारा समय उसी के साथ बितावे। फिर लड़का बीमार हो गया। अब अस्वस्थ है, वैद्य सब दवा दे रहे हैं, पर वैद्य बोले कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, मुश्किल है इसका बचना। राजा तो रोवे, रानी रोवे, सब रोवे। एक ही एक पुत्र हुआ इतनी बड़ी मुश्किल से, और वो भी जाने वाला है। रात भर वो रोता रहा। रोते रोते में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसको सपना आया। सपने में वो क्या देखता है कि उसके 10 पुत्र हैं। हमारे स्वप्न हमारे मन के अंदर की इच्छाओं का सूचक होते हैं। जो आपके स्वप्न हैं वो आपका कैरेक्टर होते हैं एक्चुअली। अब दिन में वो हमेशा लड़का इतने साल किया था, तो सपना भी क्या आया उसको कि उसके 10 पुत्र हैं, और फिर उसके राज पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो 10 पुत्र उसके लड़ने के लिए गए। और फिर खबर आई कि उसके एक एक करके 10 के 10 लड़के मारे गए, और रथ पर लाद करके उन 10 लड़कों की लाश राजमहल में वापस लाई गई, और लाइन में 10 पुत्रों की लाशें पड़ी हैं। अब ये सपने में रो रहा है। देखिए, जब स्वप्न चल रहा होता है तब ये थोड़ी लगता है कि ये स्वप्न है, तब तो वो सच्चाई होता है। अब सपने में ये ध्यान तो आया नहीं उसको कि ये तो झूठ है, ये सच नहीं है। अब वो 10 पुत्रों की लाशों के ऊपर रोता है, छाती कूटता है, भगवान को गाली देता है, किस्मत को गाली देता है, क्या हो गया। उसका तो धीरज बंधाना मुश्किल हो गया। और ये रोते रोते में उसकी आवाज कान में आई, राजा साहब उठिए। तो एकदम चौंक के वो उठा, और वैद्य कहते हैं कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो एकदम सन्न होके वो बैठा रहा, कोई रिएक्शन नहीं। तो रानी हिलाए उसको, अरे रो क्यों नहीं रहे, क्या हो गया, पुत्र मर गया। चुप रहा, मौन रहा, एकदम सन्नाटे में छा गया वो तो। फिर रानी ने उसको झकझोरा और पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों तुम रोते क्यों नहीं हो? राजा कहता, मैं सोच रहा हूं मैं उन 10 पुत्रों के लिए रोऊं कि इस पुत्र के लिए रोऊं। क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? बोले, अभी मैंने ये देखा कि मेरे 10 पुत्र हैं, और अभी मैंने ये देखा मेरे 10 पुत्र मर गए हैं, और मैं उन 10 पुत्रों की लाशों पर रो रहा था, और अब मुझको ये दिखाया जा रहा है कि राजकुमार मर गया है, वो उसकी लाश भी मेरे सामने पड़ी है। तो मैं उन 10 पुत्रों का शोक करूं
या मैं इस एक पुत्र का शोक करूं, मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि वो भी उतना ही सच्चा था और ये भी उतना ही सच्चा है। जब मुझे वो दिख रहा था तो ए पुत्र का ध्यान भी नहीं आ रहा था। उन 10 पुत्रों के साथ जब मैं खेल रहा था तो मेरा कोई और पुत्र भी है, मुझे इसका स्मरण भी नहीं था। अब वो नहीं रहे तो उनके मरने पर मैं रो रहा था, अब मुझे ये दिखा रहे हो कि ये मर गया है, तो मुझे समझ नहीं लग रही ये सच की वो सच, इसके लिए रोऊं कि उसके लिए रोऊं। रानी बोले, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, स्वप्न के पुत्रों के लिए तुम अपने जागृत के पुत्र का शोक नहीं करोगे क्या? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। राजा के गुरु जब उन्हें खबर लगी तो वो भी आए, और जब राजा को इस तरह से विचार करते हुए देखा कि वो रो नहीं रहा और एक कोने में बैठा है शांत गंभीर, तो गुरु को आते देख के वो खड़े हुए, गुरु को नमस्कार किया, गुरु को आसन में बैठाया और उनके चरणों में बैठ के वो प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे ये बताइए क्या सच है, मैं किसको सच मानूं? इस पुत्र के लाश को सच मानूं, उन 10 पुत्रों की लाशों को सच मानूं, मैं किसको सच मानूं? तो गुरु ने कहा, बेटा तेरा मन इस समय वैराग्य में है और तेरी बुद्धि बहुत ठीक से विचार कर पा रही है, सो अब सुन, ये रहस्य की बात तुझको कहता हूँ। जिन 10 पुत्रों को तुमने देखा स्वप्न में वो झूठ थे, और जिस एक पुत्र की लाश को तू अभी सामने देख रहा है ये भी उतनी ही झूठ है, ना वो सच था ना ये सच। शोक करना किसी के लिए भी नहीं बनता है। और ये जो तेरा शरीर है जिसको तू पिता मानता है, एक राजा मानता है, ये तेरा राजा होना, तेरा ये पिता होना, ये भी एक असत्य की प्रतीति है, ये भी एक स्वप्न ही है। इस स्वप्न से जाग जा। ऐसे तो पुत्र मरा है तो पुत्र का शोक में इस बाप को टूट जाना चाहिए था, लेकिन ज्ञान के और गुरु के प्रताप से पुत्र की मृत्यु ने उसको ज्ञानी बना दिया। पुत्र के इस देवसान ने उसको ये बात समझा दी कि यह संसार जो दिख रहा है सो सत्य नहीं है, सो प्रतीति देता है। इट इज़ वेरी मच विजिबल टू अस, बट द ट्रूथ इज दिस, it is a changeable entity, and that which changes is not the truth, that which changes is a lie. जो बदल जाए वो सत्य नहीं होता, जो कभी ना बदले उसी को सत्य कहते हैं। अब अज्ञानी मन की दिक्कत क्या है कि ये संसार जो सत्य नहीं है ये तो सत्य लगता है और परमात्मा का कोई अता पता ही नहीं। मैं तुकाराम महाराज की एक बात सुनाना चाहती हूँ। तुकाराम जी के समकालीन समर्थ गुरु रामदास हुए, और समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु हैं, और शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास से ये ज्ञान हुआ कि तुकाराम महाराज के एक अद्भुत संत, एक अद्भुत महात्मा हैं, और उनका एकादशी के दिन संकीर्तन होता है, और वो बहुत मस्त हैं, ग्रस्त हैं पर बड़े मस्त हैं। ना आम तौर पे लोग जब ग्रस्त होते हैं तो पस्त होते हैं, पस्त माने दुख में चिंता में पड़े रहते, गिरे रहते, ग्रस्त माने पस्त। लेकिन तुकाराम ऐसे ग्रस्त हैं कि पत्नी हैं, बच्चे हैं, लेकिन मन उनका तो बस अपने विठ्ठल में लगा है, अपने कृष्ण में लगा है, और वो खूब मस्त होकर कीर्तन करते हैं। तो तुमको उनका कीर्तन सुनने जाना चाहिए। अब शिवाजी ठहरे संत प्रेमी, गुरु का आदेश भी हुआ तो तुकाराम महाराज का कीर्तन सुनने गए। जब भी गए, जो सुना कीर्तन, देखिए कीर्तनकार एक वो होता है जो पैसा लेकर के, प्रोफेशनल कीर्तनकार जिसको मैं कहती, दे चार्ज यू मनी। एक बार आश्रम में कोई कार्यक्रम था तो सब लोग कहने लगे एक बड़े प्रसिद्ध है भजन गायक के, उनको बुलाते हैं। तो मेरे लोगों ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा हमारी फीस 5 लाख रुपया है। मैंने कहा अरे हमने कोई शास्त्रीय गायन तो कराना नहीं है, भगवत भक्ति, भगवत गीत, भगवान का प्रेम का आदान प्रदान करना था। अब उसके लिए हम 5 लाख रुपया तुम्हें दें, उससे बेहतर यह है कि हम खुद ही अपना बाजा पेटी लेके बैठ जाए और खुद ही कीर्तन कर लेते हैं।
हम उस 5 लाख रुपए से कुछ और काम करवा लेंगे। मुझे कोई फिल्मी गाना सुनना हो, कोई फिल्मी गज़ल नाइट कोई करवानी हो तो समझ लगती है। अब वो कलाकार हैं, उनकी रोजी रोटी वही है, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार शायद वही उचित था। पर मुझे लगा कि जिसको मैं पैसा दे के बुलवाऊँगी, पैसा 5 लाख बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपया दे के मैं भक्ति गीत कैसे सुनूंगी? मुझे तो वो 5 लाख दिख रहे होंगे और उसको भी दिख रहे होंगे कि मैंने यहाँ 1.5 घंटे गाना है और 1.5 घंटा हो गया तो जी नमस्ते मैं तो चला। और जो भक्त है जब वो गाता है तो वो तो कालातीत हो जाता है, समय का कहाँ ध्यान रहता है। तुकाराम महाराज का कीर्तन जो सुना शिवाजी ने तो उनका तो मन बुद्धि प्रसन्न हो गया, इतने आनंदित हुए तो यदा कदा वो आने लग गए। अब दुनिया तो बड़ा ही सत्कार करे, भाई दुनिया अजीब पागल है। जिसके पास राजा या मंत्री आवे भीड़ सोचती है तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा। तो तुकाराम जी भी बड़े मशहूर हो गए, क्यों? हमारे शिवाजी आते हैं उनका सत्संग सुनने, उनका कीर्तन सुनने, तो बड़ी भीड़ जमने लग गई और तुकाराम की भी बड़ी जय जयकार होने लग गई। अब ये तुकाराम जी को थोड़ा अखरने लग गया, क्योंकि जिसके मन में स्वार्थ की भक्ति होती है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। और जब स्वार्थी लोग कीर्तन और सत्संग में आने लग जाएंगे तो वहाँ एक बदबू फैल जाती। अच्छा, एक दिन शिवाजी के मन में आया कि तुकाराम महाराज तो सबको भोजन भी करवाते हैं, तो मैं कुछ भेंट लेके जाऊं। तो उन्होंने एक बड़ी सी थाली में सोने की बहुत सी अशर्फियाँ रखी और तुकाराम महाराज के पास कीर्तन जब खत्म हुआ, प्रणाम करने आगे बढ़े तो वो थाली सोने की अशर्फी से भरी हुई उनके सामने रख दी। और तुकाराम महाराज ने जैसे ही देखा कि ये क्या है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उठ के भाग गए। शिवाजी को तो समझ नहीं लगी ये क्या हुआ। अरे देखिए, आजकल के खटपटिया बाबा होते ना तो शिवाजी को गले लगा लेते, तू तो मेरा सच्चा भगत है और भगवान की फुल ऑन कृपा तो तुझी को मिलेगी और बैकुंठ में तुम्हारी सीट रिजर्व हो गई। हाँ, लेकिन तुकाराम महाराज तो चले गए। अब शिवाजी तो समझ नहीं आए क्या क्या गलती कर दी मैंने। तो उन्होंने पूछा सत्संगियों से, अभी ऐसा क्या हो गया? बोले देखिए, कुछ तो गलत हुआ है जिससे वो गए हैं। अच्छा ये होगा कि आप उनके पीछे जाइए और खुद ही प्रार्थना करके पूछ लीजिए। गए और तुकाराम महाराज जो हैं वो एक चट्टान पर बैठे हुए थे, सर नीचे किया, आंख बंद है। शिवाजी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे से क्या अपराध हुआ कि आप कुछ बोले बगैर चले गए? ये तो मुझे दिख रहा है आप मेरे से कुछ रुष्ट हुए हैं, पर कृपया मुझे ये तो बताइए मैंने क्या गलती करी? तुकाराम कहते, शिवा तुझे मेरे पास आते कितना समय हुआ? शिवाजी बोले कुछ महीनों से मैं आ रहा हूँ। बोले कुछ महीनों से तू आ रहा है और तुझको मेरे से प्रेम हो गया और तुझको मेरी फिक्र हो रही है कि तू सोना थाली में भर के मुझे दे रहा है, और जिस विट्ठल को मैं जन्मों जन्मों से जानता हूँ, क्या उसको मेरी चिंता नहीं है कि तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ेगी? तुम्हें चंद महीने हुए मेरे पास आते, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई और तुझको ये नहीं दिखाई दिया कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा, और तू ये पैसे का प्रदर्शन मुझे क्यों दिखा रहा है? शिवाजी बोले ना, मैं पैसे का प्रदर्शन नहीं दिखा रहा महाराज, आपके यहाँ अन्न का लंगर चलता है, सब भक्त भोजन पाते हैं, तो उसमें मैं अपना योगदान देना चाहता था, एक छोटी सी सेवा करना चाहता था। तुकाराम बोले वो सब ठीक है, लेकिन इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरे किसी काम की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये सोना आज तुम लाए हो तो इस सोने को देख करके पता नहीं और कितने स्वार्थी और खाने और शक्ति के पूजक मेरे आसपास आने लग जाएंगे। हमारा समूह भक्तों का है, भागवतों का है, प्रभु को समर्पित प्रेमियों का है। यहाँ भोजन खाना खिलाना लक्ष्य नहीं है, यहाँ तो हरि संकीर्तन करना,
प्रेम की भाषा बोलना और मन को, चित्त को प्रभु के साथ जोड़ना, ये जरूरी था। तू लाता मेरे लिए फूल ले आता, मैं स्वीकार करता। तू फल ले आता, मैं वह भी स्वीकार करता। लेकिन यह मेरा संकल्प है कि मैं धन किसी से स्वीकार नहीं करूँगा। जो मिले, जैसा मिले, मेरी प्रारब्ध अनुसार मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मुझे तुम्हारा ये धन अस्वीकार है। तो शिवाजी ने कहा, प्रभु ये मेरे से क्षमा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप अनजाने में किए इस भूल के लिए क्षमा कीजिए, पर मैं आपके भाव को अच्छे से समझ गया। यारी साहब उसी मोहब्बत की ये बात कह रहे हैं कि हर घट में, हर दिल में, ए मोहम्मद मुझको दिख रहा है मेरे प्रभु का नूर। परमात्मा सृष्टा नहीं है, उसने सृष्टि बनाई नहीं है, परमात्मा ही सृष्टि हो रहा है। जैसे कोई नृत्यकार नृत्य करे तो नृत्य उस नृत्यकार से अलग नहीं होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाए तो मूर्ति अलग है और मूर्तिकार अलग है। एक पेंटर पेंटिंग बनाए तो उसकी पेंटिंग अलग है और पेंटर अलग है। लेकिन परमात्मा एक मूर्तिकार नहीं है कि जिसने हम सबको बनाया और खुद अलग बैठ के कहीं तमाशा देख रहा है ना। सृष्टा ही सृष्टि हो रहा है। इसलिए जैसे परमात्मा का कोई आदि नहीं है और अंत कोई नहीं है, ऐसे ही इस सृष्टि का आदि कोई नहीं है और इस सृष्टि का अंत भी कोई नहीं होगा। प्रवाह है, बदल रहा है, बदलता रहा है, बदलता रहेगा। आप ऐसे समझिए, हमने गेहूं का एक बीज ज़मीन में डाला। जब बीज को ज़मीन में डालेंगे, पानी हवा उसको मिलेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? पौधा। पौधे में क्या लगेगा? गेहूं। फिर उस गेहूं का बनेगा आटा और उस आटे को कोई मनुष्य खाएगा। जब मनुष्य ये गेहूं खाएगा तो उसके शरीर में सप्त धातुओं का सृजन होगा। किसी ने ये प्रश्न भी पूछा है कि निर्वाण अष्टकम में जो ये बात कही न में सप्त धातु, ये सप्त धातु क्या हैं? हमारे शरीर के 7 constituents, there are 7 constituents of this body, there are 7 धातु in our body, 7 elements in our body. रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य और ओज। तो शरीर में ये 7 धातुओं का सृजन जो है ये किससे होता है? जो हम अन्न खाते हैं उससे। तो हम ये भी कह सकते हैं जो गेहूं खेत में उगा उसका आटा बना, वो आटा किसी ने खाया तो उसके शरीर में एक पूरी प्रोसेस है। ये रस, रक्त, रक्त बनने में एक अवधि है, फिर उस रक्त से रस बनता है, फिर मेद, मज्जा, अस्थि माने हड्डियाँ, वीर्य, शुक्र स्त्री के शरीर में जो है वह अंडकोश, और पुरुष के शरीर में स्पर्मेटोजा वो बनता है। 3 महीना लगता है उसको बनने में। और फिर लास्ट जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं ओज, द मोस्ट रिफाइनेस्ट थिंग। अब ये अन्न खाया शरीर में वीर्य और माता के शरीर में अंडकोश बना, और माता के अंडे से पिता का जो वीर्य मिला तो एक नया गर्भ ठहरा, एक नया शरीर बना। अब ये जो माँ के शरीर में एक नया शरीर पल रहा है, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो कहाँ से बन रहा है? वो जो गेहूं खेत में उग रहा था उससे, राइट? अच्छा, माँ भी अन्न खाती है, दूध शाक सब्जी खाती है, उससे भ्रूण का पोषण होता है। ये खेल उसी अन्न का चल रहा है।
फिर जब बच्चा शरीर से बाहर आएगा तो बच्चे को दूध देगी माँ, तो माँ के स्तन से जो दूध आया तो वो दूध कैसे बना? जो माँ ने खाया उसी से तो बना। माँ ने क्या खाया? वही गेहूं, साग सब्जी, दूध। भैंस के, गाय के शरीर में दूध कैसे बना? उसने चारा खाया। चारा कहाँ से उगा? जमीन से। साइकिल है ये पूरा। अच्छा, जो हम शरीर से मलमूत्र निकालते हैं, खाएंगे तो शरीर से मलमूत्र भी तो बाहर निकलेगा, वेस्ट एलिमेंट। अब ये मलमूत्र कहाँ जाता है? वापस धरती में। और ये धरती में जाके फिर मिल गया, उसी धरती में फिर गेहूं उग रहा है, साग सब्जी उग रही है। तो ये एक साइकिल हो गया, समझ रहे? बीज से अन्न, अन्न से शरीर तक गया, शरीर ने खा के और नया वीर्य उत्पन्न किया, इस वीर्य से फिर एक और नया संतान हुआ, इस संतान के पालन पोषण को फिर अन्न चाहिए, उसका छोड़ा हुआ मलमूत्र फिर वापस धरती में आता है, धरती में फिर से वापस अन्न उगता जाता है। साइकिल चल रहा है, क्रम चल रहा है। इसीलिए हमारे शरीर को वेदांत की भाषा में अन्नमयी कोश कहते हैं। दिस इज अ केस मेड ऑफ अन्न, फूड। अन्न से बना हुआ ये शरीर। अब इस अन्न से बने हुए शरीर को आज हम देखो क्या बढ़िया ये हमारा तुम्हारा शरीर है। आँख से देखते, कान से सुनते, जीभ से बोल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, पैर से चलते, सारा डिपार्टमेंट एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक चल रहा है। फिर एक दिन आएगा